जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और यह वीडियो आपकी एग्जाम अड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहां पर आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आज जो आप हमारा जो टॉपिक है आप तो देखे ही। आज हमारा टॉपिक है कि आर्यों का जो मूल स्थान जो है वह क्या है। ये इतिहास का वैदिक जब इतिहास आप पढ़ने स्टार्ट करिएगा वैदिक काल के बारे में तो वहां पर यह टॉपिक आपको आता है शुरुआत में। इससे पहले हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के बीच का अंतर जो है हमने समझने की कोशिश की थी, जो बहुत ही जरूरी होता है कोई भी एग्जाम के लिए। चलिए, तो आज हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। यह हमारा टॉपिक है यानी कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान। एक तरह से देखा यह विवादित जो है, इसमें थ्योरी भी है बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग थ्योरी अपना निकल कर आता है। और इन थ्योरी में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा थ्योरी जो है आपके लिए एज ए स्टूडेंट जो आपको जो है वह प्रेफर जो है वह करना चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उसकी। तो इसमें यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी सर्वमान्य सिद्धांत जो है वह नहीं है। लगभग कोई भी सिद्धांत जो है वह देखा जाए तो इसमें ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि कौन सा थ्योरी जो है पूरा तो सही है। कोई इतिहासकार किसी न किसी इतिहासकार को जो है वह गलत ठहराता है और एक अपना अपना थ्योरी जो है, कई विद्वान जो है अपना अपना थ्योरी जो है वह मत जो है वह लेकर आए हुए हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर जो है हम आर्यों का मूल जो निवास है उसको क्या माने और किस प्रकार से जो है हम चीज़ों को समझें। और हमारे यूपीएससी और बीपीएससी का जो मेंस हम जो प्री जब करते हैं तो उसमें हमें कौन सा मान्य जो है वो रखना चाहिए किताबों के आधार पर। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपको यह क्लियर होना चाहिए कि इसमें दो मत है, दो प्रमुख मत है आपको। जैसे कि भारतीय मूल सिद्धांत है और दूसरा जो है विदेशी मूल के सिद्धांत। तो यानी कि भारतीय जो इतिहासकार है उनका अपना एक सिद्धांत है और जो विदेशी इतिहासकार है उनका अपना एक सिद्धांत है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं अब। चलिए, तो पहला हमारा जो सिद्धांत है आपको बाल गंगाधर तिलक को लेकर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो ये बाल गंगाधर तिलक को लेकर हमारा जो सिद्धांत है पहला कि गंगाधर तिलक जो है, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा उसको लेकर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वैदिक संहिताओं के आधार पर उत्तरी ध्रुव को, ठीक है, यानी कि उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, ठीक ना। तो नॉर्थ पोल को जो है आर्यों का मूल स्थान जो है बताया, लेकिन यह अधिक प्रमाणित जो है वह नहीं होता है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है बहुत चीजों को जो है वो क्लियर नहीं कर पाए, वो वेरीफाइड नहीं कर पाए कि किस आधार पर जो है अपना जो थ्योरी जो है वह कह रहे हैं। तो उनका मानना था बाल गंगाधर तिलक का कि उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल जो है आर्यों का मूल जो है वह स्थान है। चलिए, इसके बाद गंगानाथ झा जो है, यह इतिहासकार, इन्होंने बताया कि ब्रह्मा ऋषि यानी कि भारत को यानी कि आर्यों का जो है वह देश जो है इन्होंने बताया। चलिए आगे हम देखते हैं। अब आगे है श्री DS त्रिवेदी, जिन्होंने मुल्तान के निकट देविका नदी के क्षेत्र को मूल स्थान जो है उन्होंने बताया। दिखाई दे रहा नहीं आपको? तीसरा, तो मुल्तान नदी के निकट पर देविका नदी के क्षेत्र को जो है मूल स्थान बताया। किसने? DS त्रिवेदी। कोई भी अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न आता है तो कहीं पे भी अपना जो है वो मत नहीं देना है, क्योंकि इसमें अपना मत नहीं देकर इतिहासकारों का जो क्या क्या इतिहासकारों ने कहा है उस इतिहासकारों का मत जो है आपको देना होता है। चलिए, इसके साथ ही श्री ND कला जो है, इनका नाम जो है क्या है देख लेता हूँ एक मिनट में। चलिए, हमारा जो PDF है वो खुल चुका है। अब यहाँ से हम देखते हैं आपको क्या क्या आपको दिया हुआ है। सभी को मैंने नोट्स के माध्यम से आपको लिखा है और इसको मैं व्हाइट पेज पे आपको दे दूंगा, जिससे आप PDF आपको कराने में आसानी हो। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आप जाकर ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो पहला जो है श्री DS त्रिवेदी, जिन्होंने क्या है मुल्तान के निकट देविका नदी के क्षेत्र को क्या है मूल स्थान जो है बताया, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा PPT पे। इसके बाद जो है श्री ND कला जो भी इतिहासकार है, इन्होंने कश्मीर और हिमालय पर्वतीय जो प्रदेश है उसको जो है मूल स्थान जो है उन्होंने बताया हुआ है। इसके बाद देखेंगे श्री अविनाश चंद्र दास ने, जिन्होंने सप्त सिंधु प्रदेश पंजाब और गंगा यमुना के बीच के मैदानों को जो है उन्होंने बताया कि आर्यों का मूल स्थान जो है वह हो सकता है, उद्गम जो है आर्यों का जो है वहां से है। चलिए, इसके बाद है डॉक्टर सजबल्ली पांडे,
ठीक है, इनका थ्योरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब सजबली दिखाई दे रहा नहीं आपको बढ़िया से? तो सजबली पांडे जो है इन्होंने मध्य देश यानी कि उत्तर प्रदेश को जो है उद्गम स्थान जो है इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ तर्क है, यानी कि इन सब बातों को लेकर अब तर्क भी आपको निकल कर आता है। तो वैदिक साहित्य में किसी विदेशी यानी कि जो वैदिक साहित्य है, तो वैदिक साहित्य में किसी विदेशी देश का वर्णन जो है वह नहीं है, केवल भारत की नदियां यानी कि पहाड़ों और क्षेत्रों का वर्णन जो है वह किया गया है। तो वैदिक जो साहित्य है यानी कि वेद आपको ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन सब की जब हम बात करेंगे तो उसमें कहीं पे भी विदेशी जो धरती है उसकी बात जो है जिक्र जो है वह नहीं किया गया था। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वेद जो है वैदिक काल में लिखा गया और वैदिक काल जो है आर्य के आने के बाद ही लिखा गया। तो इसको भी आपको ध्यान में रखकर चीजों को समझना होता है। चलिए आगे है कि संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में समानता मात्र संयोग हो सकती है या भारत से ही आर्यों का समूह पश्चिम की ओर गया होगा। तो ऐसा है कि संस्कृत और ये जो यूरोपीय भाषा है, बहुत जो संस्कृत जो भाषा है सिमिलर कुछ तक जो है इतिहासकारों ने पाया उसको। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि आर्य जो है या तो वहां पर गए होंगे, कि इसके वजह से क्या है भाषा जो है वह उनका भी कुछ हद तक जो है सेम मिला, आपको सिमिलर मिलता है, या तो वहां से जो है भारत जो है आर्य आए होंगे, जिसके वजह से भाषा भी जो है कुछ हद तक जो है वह सिमिलर दिखाई देता है आपको। चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। एक और चीज है बलि प्रथा। ठीक है, बलि प्रथा जो है उत्तरी पंजाब से ही शुरू हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज लिखा गया है, इसको मैं क्लियर करता हूं इसको। देखिए इसका जो है कि बलि प्रथा जो है आपको यह कह रहा है आपको कि बलि प्रथा जो है आर्यों से जो है वह शुरुआत हुई थी। आर्यों से शुरुआत हुई थी, और आर्यों से जब शुरुआत हुई थी तो यह बलि प्रथा जो है उत्तरी पंजाब में अगर है तो इसका मतलब क्या है आर्य जो है वहीं से हो गए, ऐसा कहना गलत है। कि मतलब कि जो आर्य जो है वो बाहर से आए हैं। तो ये अपना अपना एक थ्योरी है जो निकलकर सामने जो है वो आता है। देखिए किताब में जो लिखा हुआ है इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जो लाइन है उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि इन विद्वानों का कहना है कि आर्यों में बलि प्रथा जो है वो प्रचलित थी, और बलि प्रथा का आरंभ जो है उत्तरी पंजाब से ही हुआ था। ठीक है, और अतः आर्यों को किसी बाह्य देश से संबंध करना उचित नहीं है, यानी कि बाह्य जो देश है, बाहर के जो देश है उससे संबंधित करना उचित जो है वह नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब कुछ कठिनाइयां जो है आती है, यानी कि थ्योरी को साबित करने के लिए कि हाँ वो भारत के है, तो बहुत सारे सिमिलरिटी जो है वह नहीं मिलता है। आइए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यदि भारत, देखिए पहला जो है ये लिखा हुआ है कि यदि भारत मूल स्थान होता तो आर्य संपूर्ण भारत में सभ्यता का विकास करते। कहने का अर्थ है कि यदि भारत जो है मूल स्थान होता, यानी कि जो आर्यों का जो अगर मूल स्थान अगर भारत होता तो आपको क्या है पूरे भारत में क्या है वो अपना जो है वैदिक सभ्यता जो है उसका विकास करते। लेकिन नागालैंड और इन सब जगहों पे आप जाइएगा जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब जहाँ पर ज्यादा आपको दिखाई देते हैं, तो वहां पर क्या है आर्यों का जो है वो आपको उनका जो वैदिक सभ्यता है वहां पर ना के बराबर आपको दिखाई देता है, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग परंपरा है आपको दिखाई देती है, आपको जैसा कि पता हुआ है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि यदि भारत मूल स्थान होता तो आर्य संपूर्ण भारत में सभ्यता का विकास करते, पर दक्षिण भारत और कुछ उत्तरी पूर्व क्षेत्र यानी कि बलूचिस्तान, नागालैंड, मिजोरम आज भी जो है नारियों के सभ्यता के प्रभाव में है, यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी जिसे हम कह रहे हैं वह उसके प्रभाव में ज्यादा आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है तर्क आपको सामने आती है जब हम आर्यों को जो है भारत का जो है हिस्सा जो बताते हैं कि यानी आर्य जो है भारत के ही हिस्सा थे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इतिहास में आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर जातियां बढ़ने की उदाहरण नहीं है। ठीक है, यानी कि इतिहास अगर देखेंगे तो पूर्व से लेके पश्चिम तक जो है जातियां जो है वह नहीं बढ़ी है, यानी कि समझिए मेरी बातों को कि पश्चिम से जो है पूर्व की तरह आने का जो है एविडेंस हमेशा आपको दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि इतिहास में आमतौर पे पूर्व से पश्चिम की ओर जातियां बढ़ने का उदाहरण आपको नहीं दिखाई देती है, नहीं मिलता है। और यवन, कुषाण, शक्य और हूण
और मुसलमान, तुर्क सभी पश्चिम की से क्या है, पूर्व की तरह है। यानी कि जो यवन जो भारत में जब भी आए तो यवन हुए, कुषाण हुए, शक हुए, हुण हुए और ये मुसलमान हुए। जब मौर्य वंश पढ़िएगा तो इन सब कुछ चीजों के बारे में आपको, कुषाण, शक, गुप्त वंश पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो मुसलमान हुए, तुर्क हुए, तो कहाँ से आए आपको, तो वो पश्चिम से आपको पूर्व की तरफ आते हैं। ठीक है, पश्चिम से आपको पूर्व की तरफ आते हैं, यानी कि ऐसे। ठीक है, अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए ये लोग क्या है, आते हैं बहुत सारे लोग। इसके अतः जो है क्या है, आर्य को भी क्या है, पश्चिमोत्तर देशों से आए होंगे, ऐसा अनुमान जो है वह लगाया जाता है कि इसका मतलब क्या है, आर्य भी जो है वह क्या है, पश्चिम से ही आए होंगे बहुत पहले ही। चलिए, इसके बाद देखते हैं अब विदेशी मूल के सिद्धांत। देखिए, विदेशी मूल के सिद्धांत जो है यहाँ पर है, एक मिनट, स्लाइड भी मैं आपको पढ़ाते चलता हूँ, जिससे इजी होता है चीजें समझने में। स्लाइड पे देखिए, इसको मैंने बता दिया आपको, पूरा खत्म हो गया। वैदिक साहित्य में किसी भी वर्ण ने, ठीक है, यह भी कंप्लीट हो गया आपका। कठिनाइयां जो है, यह आपको जो मैंने बताया कि जैसा आपको बता रहा था मैं, इसको भी अभी हो गया आपका। और उसके बाद विदेशी मूल के सिद्धांत जो है, अब यहाँ पे एक एक करके हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद डिटेल में हम जो है पीडीएफ पे चर्चा हम करेंगे। चलिए, एक बार देख लीजिए, कैमरा दिखाई दे रहा है ना, कभी कभी टेक्स्ट जो है चमकने लगता है। ठीक है, तो विदेशी मूल के सिद्धांत हम देखेंगे तो विलियम जोन्स, तो विलियम जोन्स का थोड़ा नाम जो है ज्यादा आपको इतिहास में जब पढ़ते होगे तो बहुत ही ज्यादा आपको मिलता होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इनका फेमस नाम है इतिहास के, इतिहासकारों के लिस्ट में। ठीक है, तो विलियम जोन्स ने आपको क्या है, भाषाई समानता के आधार पर बताया। आप कैसे बताए, मैं आपको बताऊंगा आपको। चलिए चलिए, मैं इसके बाद मैक्स मूलर, मैक्स मूलर भी आपको नाम मिलता होगा। मैक्स मूलर क्या है, मध्य एशिया उन्होंने बताया। ठीक है, मिडिल एशिया। तो इसको थोड़ा सा हम तजुर्बा देते हैं, थोड़ा बहुत इसको, मतलब कि इसको हम थोड़ा बहुत बताते हैं कि जो है ज्यादा थ्योरी जो है सही साबित में हम देखते हैं थोड़ा बहुत इसको, मैक्स मूलर का मध्य एशिया। चलिए, इसके बाद क्या है, गार्डन चाइल्ड ने आपको दक्षिण रूस बताया। और इसके बाद निष्कर्ष यह निकलता है, इसका निष्कर्ष यह है कि मध्य एशिया से दक्षिण रूस तक जो है क्षेत्र जो है वह संभव है। यानी कि विदेशियों का निष्कर्ष यही है, ज्यादा थ्योरी के हिसाब से देखने पर ऐसा लगता है कि उनका जो थ्योरी कहता है कि मध्य एशिया से क्या है, दक्षिण रूस तक जो है उनका फैला हुआ जो है आर्यों का जो है वह रहा था क्षेत्र। ठीक है, चलिए, इसको मैं दे दूंगा आपको, तो वहां पे पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा। यही पीडीएफ मैं यहाँ पर आपको पढ़ा देता हूँ कि थोड़ा इजी होगा, साफ क्लियर आपको दिखाई देगा। देखिए, इसके बाद आपको और डिटेल में अगर आपको जानना है चीजें, तो विदेशियों का जो थ्योरी है उसके आधार पर हम जाते हैं। तो फिलिपो सिस्टी यानी कि फ्लोरेंस में आपको 16वीं सदी में संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं का क्या है, समानता की स्थापित की गई। ठीक है, इनकी समानता की जो है वो बात की गई, यानी कि इनको देखा गया संस्कृत और यूरोपीय भाषा में क्या है, समानता, और क्या है ये कहे कि आप सिद्धांत खोजने की कोशिश कर गई दोनों भाषाओं को मिलाकर, कि उस पर क्या है, रिसर्च कही, हाँ उसका सही अर्थ कहा जाए तो उस पर शोध किया गया। ठीक है, संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं को देखकर, यानी कि समानता को लेकर। चलिए, इसके बाद हम देखेगा तो सर विलियम जोन्स, जिन्होंने कहा था भाषाई आधार पर, जिन्होंने बताया था, जो एक लाइन में मैं बताया था अभी पीपीटी पे आपको, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सर विलियम जोन्स जो है 1786 में आपको बंगाल के एशिया समाज की बैठक में आपको विभिन्न भाषाओं को, यानी कि ग्रीक, लैटिन, गोथिक, केटिल और संस्कृत फारसी की शाब्दिक समानता पर क्या है वह बल दिया था। ठीक है, शाब्दिक समानता पर उन्होंने बल दिया था। उदाहरण के लिए पृथ्वी जो है, पेटर, फादर, यानी कि दोनों जो है लगभग सेम टाइप का वर्ड आखिर क्यों है, बहुत ऐसा चीज है जिसको वजह से, यानी कि भाषा के आधार पर उन्होंने बताया कि कुछ कुछ भाषा जो है, यानी कि जो भारत में जो बोला जा रहा है हिंदी, संस्कृत, तो उसका जो भाषा क्या है, लैंग्वेज जो है, यूरोपीय जो भाषा है, वहां से भी क्या है, लैटिन भाषा जो है, गोथिक भाषा, कुछ कुछ बहुत हद तक जो है सिमिलर जो है वो दिखाई देता है। तो आखिर क्यों है, इसका मतलब यह है कि वहाँ यहीं के लोग क्या है वहां पर गए हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने थ्योरी लगाने का जो है वो प्रयास किया। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर पी गाइड्स, गाइड्स जो है, जो मैंने बताया, तो पशु पक्षियों के और वनस्पतियों के आधार पर क्या है, यूरोप को
स्थित क्या है, हंगरी, ऑस्ट्रिया और बोहेमिया या डेन्यूब नदी को क्या है, डेन्यूब नदी की घाटी को क्या है मूल निवास स्थान बताने का प्रयास किया, और यह सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार जो है वह नहीं किया गया। ठीक है, इन्होंने बताया जो थ्योरी यानी कि ऑस्ट्रिया, बोहेमिया और डेन्यूब जो नदी के घाटी जो है उसको मूल स्थान इन्होंने बता दिया, और इसके वजह से इनका थ्योरी जो है पूरी तरह से रिजेक्टेड कर दिया गया डॉक्टर पी गाइड्स का। चलिए, इसके बाद क्या है, पेंका। ठीक है, पेंका जो इतिहासकार है, तो पेंका नामक जो इतिहासकार, इन्होंने नस्ल और शारीरिक गठन के समानता के आधार पर क्या है, जर्मनी, ठीक है, यानी कि उन्होंने कहिए कि जो शारीरिक ढांचा है आर्यों का, उस आधार पर इन्होंने बताया कि हो सकता है ये क्या है, जर्मनी और स्कैंडिनेविया को क्या है आर्यों का मूल स्थान जो है इन्होंने बता दिया। तो बहुत सारे इतिहासकार है अपने अपने तर्क जो है वह देंगे, और आपको जो है क्या, आपको जो लिखना है मैं बताऊंगा लास्ट में क्या है, आपको ज्यादा आपको जो है मैंने क्या है उसको प्रेफर करना है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद क्या है, नेहरिंग। ठीक है, नेहरिंग ने क्या बताया आपको, तो वनस्पति की समानता के आधार पर दक्षिण रूस को क्या है मूल निवास जो है उन्होंने बताया। ठीक है, यानी क्या, यानी कि वनस्पति की समानता के आधार पर क्या कि वहां के लोग जो है किस प्रकार से क्या है, वनस्पति मतलब क्या, पौधे और इस प्रकार से किस प्रकार की चीजें जो है उगाते थे खेतों में, तो उस आधार पर इन्होंने बताया कि हो सकता है कि वहां के लोग भी इस प्रकार की सेम चीज जो है प्लांटेशन करते हैं। तो इसका मतलब कि क्या है, यहाँ के लोग भी वही कर रहे हैं, तो हो सकता है कि क्या है दक्षिण रूस के या दक्षिणी रूस के जो है यही लोग जो है आ रहे यहाँ पर आके बसे। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब। तो ग्रैंडिस्टीन जो है इन्होंने बताया आपको, देखिए ग्रैंडिस्टीन इन्होंने बताया आपको कि यूराल पर्वत के दक्षिण उत्तरी पश्चिमी किर्गिज का क्या है घास को क्या है मैदान को क्या है उन्होंने बताया ऐसा। तो अपने अपने थ्योरी है, आपको एक बार में पढ़ लेने हैं, ज्यादा आपको गार्डन चाइल्ड, आपको इसके बाद आपको मैक्स मुलर, इनको जो है ज्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो गार्डन चाइल्ड जो है क्या है, पुरातत्व संबंधी खोजों के आधार पर जो है दक्षिण रूस को जो है उन्होंने मूल स्थान जो है उन्होंने बताया। ठीक है, पुरातत्व संबंधी यानी क्या, पुरातत्व संबंधी क्या, यानी कि ऑब्जेक्ट जो भी पाए गए आर्यों के भी और दक्षिण रूस के भी लोगों के जो पाए गए होंगे इतिहास में, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि दोनों के सिमिलर जो है ऑब्जेक्ट है, तो इस आधार पर भी बताया। लेकिन ऐसा नहीं है, उस समय क्या होता था, हो सकता है कि, लेकिन वैदिक काल में आपको विदेशों से आपको क्या है कहीं जैसे लोथल में आपको मिलता था, हड़प्पा में आपको एक सामान को जो है क्या है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का जो सुविधा जो दिखाई देता है आपको ये आर्य सभ्यता में आपको कम दिखाई देता है। समुद्र के बारे में उनको जानकारी जो है वह नहीं थी, तो इस आधार पर कह भी नहीं सकते जो भी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो प्रोफेसर मैक्स मुलर जो है इनका जो है थ्योरी जो है देखेंगे, तो मध्य एशिया यानी कि किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को क्या है मूल निवास स्थान जो उन्होंने बताया। चलिए हम देखते हैं कुछ तर्क है, यानी कि आर्यों को कैसे माइग्रेंट बताया गया, तो इसको लेकर कुछ और भी तर्क है उसको हम देखते हैं। तो तर्क यह है कि यानी कि पहला यह तर्क है कि जो पारसी धार्मिक जो ग्रंथ है, जो पारसी धार्मिक ग्रंथ है आपको अवेस्ता, सॉरी, जो पारसी जो है धार्मिक जो ग्रंथ है अवेस्ता, उसमें क्या है भारतीय आर्यों को जो देवता है, यानी कि भारतीय आर्य के जो देवता है, उस इंद्र हुए, सोम हुए, आपको अग्नि देवता हुए, तो मारुत देवता हुए, तो उनको क्या है उनको पूरा का पूरा मतलब कि जो पारसी धर्म जो ग्रंथ है उसमें भी सेम नाम जो है वह दिखाई देता है, लगभग एक जैसा जो है आपको भगवान का कंसेप्ट जो है जो देवता का कंसेप्ट है आपको दिखाई देता है, जिसके वजह से जो है यह कहना जो है काफी हद तक जो यह हो जाता है कि वो क्या है आर्य जो है माइग्रेंट जो है वह है, इस प्रकार की थ्योरी जो है वह बताई गई। आइए आगे हम देखते हैं, मिलते जुलते नाम जो है वह बताए गए, जैसे कि क्या है आर्यों के देवताओं के इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम को। ठीक है, इसके साथ ही आपको घोड़े और गायों की के लिए घास के बड़े मैदान केवल मध्य एशिया में ही आदर्श स्थान थे। समझे आप बात को, मतलब कि यह है कि जब हड़प्पा सभ्यता थी उस समय घोड़ा का जो है क्या है नामो निशान जो है आपको नहीं दिखाई देता है, यानी कि घोड़ा नाम की चीज जो है आपको नहीं दिखाई देती है हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन वैदिक काल आने में आपको, यानी कि आर्यों के बाद आने में
आर्यों को आने के बाद जो है घोड़ा का जो कंसेप्ट यानी कि घोड़ा जो है का एविडेंस जो है आपको मिलने लगता है, तो यह माना जाता है कि हो ना हो घोड़ा जो है कहीं जो आर्य आए भारत तो घोड़ा अपने साथ जो है भारत जो है वह लेकर आए। चलिए, क्योंकि घोड़ा का जो प्रकृति जो कहिए कि जो वनस्पति था घोड़ा का, जहाँ पर वो घोड़ा जीवित रहे, सर्वाइव करे, तो आपको क्या है, तो बड़े घास के जो मैदान है वहां पर हो सकता था। तो बड़े घास के मैदान आपको कहाँ था, आपको मध्य एशिया में, तो हो ना हो घोड़ा वहां से आपको एक्सपोर्ट करके क्या है जो आ रहे जो है वहां से आपको लेकर आए। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद है एडवर्ड मेयर, ठीक है, ये मी है क्या लिखा है देखिए। एडवर्ड मेयर जो है इन्होंने बताया आपको कि मिस्टर एडवर्ड मेयर और मिस्टर ओल्ड ओल्डन वर्क और प्रोफेसर किथ, ठीक है, प्रोफेसर किथ ने आपको पामीर का पठार को क्या है मूल निवास जो है उन्होंने बताया। ठीक है, पामीर का पठार आपको पता है सबसे ऊंचा जो पठार कौन है, पामीर का पठार। तो पामीर का पठार को जो है मूल निवास उन्होंने अपना बताया उसको आर्यों का। चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या है। आधुनिक खोजे जो है कहती है क्या है इसको कि दक्षिण रूस को क्या है आर्यों का जो है मूल स्थान आपको बताया जाता है। तो आधुनिक खोज के आधार पर क्या है दक्षिण रूस को जो है आर्यों का मूल स्थान जो है वह निवास जो है स्थान मानने का समर्थन जो है वह करती है। ठीक है, अनुमानित निष्कर्ष क्या है कि आर्यों को संभवतः जो है वह क्या है मध्य एशिया से लेकर दक्षिण रूस और पोलैंड तक जो है विस्तृत प्रदेश जो है फैले हुए थे, और जनसंख्या वृद्धि और नए चारागाहों के तलाश के कारण जो है आर्य जो है वह कहाँ पे आए, भारत के जो यानी कि सिंधु जो नदी के किनारे जो भी लोग थे उसके यानी कि भारत में क्या है अपना वहां पर आए। ठीक है, माइग्रेट किए, ठीक है, भारत में। चलिए, तो इसके साथ ही एक और चीज है, अभी मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा अभी और है। इसको मैं लिख दिया हूँ, आपको पीपीटी पे भी आपको यह मिल जाएगा जो मैं बता रहा था। अभी अब क्लास नहीं खत्म हुआ है, याद रखिएगा यह। इसके बाद मैं बता रहा था जो थ्योरी आपको जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह देखना है आपको, क्या है आपको एज ए स्टूडेंट लिखना है, उन चीजों को आपको समझना होगा। देखिए, तो यह किताब आपको है MC ग्रे हिल की आपकी किताब है, पूनम दलाल दहिया, जो UPSC के लिए आपको इम्पोर्टेंट मानी जाती है वह किताब। तो उसमें क्या है आपको, तो इन्होंने क्या लिखा है उसको मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रमुख और अधिकतर स्वीकृत दृष्टिकोण यह है कि प्रमुख और अधिकृत दृष्टिकोण यह है कि आर्यन आक्रमण के बजाय इंडो आर्यन अप्रवास की एक श्रृंखला थी, और वे अप्रवासियों के रूप में यानी कि अप्रवासियों के रूप में आर्य जो है वो भारत आए। ठीक है, एक मिनट, तो वो अप्रवासियों के रूप में क्या है वो भारत आते हैं और के रूप में उपमहाद्वीप में आपको आए। ठीक है, अप्रवासी के रूप में वह आते हैं। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, यह भी अनुमान लगाया जाता है कि शुरुआती आर्य जो है सप्त सिंधु यानी कि सिंधु आर्य की सर्वश्रेष्ठ जो नदी है की भूमि पर रहते थे, और समतः उनके घोड़े और रथों और बेहतर सैन्य तकनीकों के उपयोग के कारण वे इन क्षेत्र में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर सके। और इस क्षेत्र में 7 नदियां बहती थी, अर्थात सिंध और इसकी 5 सहायक नदियां अर्थात झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, सरस्वती, जो ज्यादातर पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिम यूपी के सीमांत क्षेत्रों को कवर करती थी। तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपना अपना थ्योरी है और अलग अलग चीजें हैं। इसको मैंने आपको बताया उसको मैं पूरा का पूरा आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप किताब यह लेना चाहे तो देख सकते हैं, यह किताब है मैगल की, अच्छी किताब है, मैं भी इसी को यूज करता हूँ पढ़ने के लिए। बहुत सारी ऐसे किताबें हैं जो मैं यूज करता हूँ, तो इसको भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे आपको कि वैदिक साहित्य की परिचय जो है देखेंगे। अब यहाँ से जो है आपका मुख्य जो है क्लास जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा, यानी कि एग्जाम के पर्पज से जो देखा जाए अगर वन लाइनर के हिसाब से, तो यहाँ पर आपका क्लास जो है यहाँ पर स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो है सवाल जो है वहाँ पे क्लियर कट जो है आपको पूछा जाता है, और यहाँ पे काफ़ी डिटेल और बढ़िया से हम यहाँ पे MCQ लायक आपको जो है चीज़ें जो है वहाँ पर करवाए हुए हैं।
देखिए किस प्रकार से वैदिक काल जीवन यानी कि राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था, आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, सब कुछ यहाँ पे हम आपको पढ़ने वाले हैं। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह मेरा यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट आपको सेशन जो है आपको कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, और इतना डिटेल डिस्कशन जिस टॉपिक पे हम कर रहे हैं आपको कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट। थैंक यू।